नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक है और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, आपके केतु के क्षेत्र में अगर मैं देखूं तो दो शानदार रेखाएं हैं, स्पष्ट रूप में, उससे ज्यादा नहीं है। इसका मतलब है कि अभी तक अपने जीवन काल में जो भी आपने पाया है, जितनी भी प्रसिद्धि, जितना भी आपने प्रोग्रेस किया है, खुद के बलबूते पे किया है। क्योंकि ये गुण केतु के कारण आपके जीवन में बहुत अच्छी स्थिति में है और आगे भी जो आप प्राप्त करेंगे, खुद की मेहनत, खुद के परिश्रम और खुद के बल पर प्राप्त करेंगे। ये स्थिति यहां पे दिखाई दे रही है। हां, जिस प्रकार से ये चीज है, आपका प्रारंभिक जीवन थोड़ा सा संघर्ष से परिपूर्ण रहा है और अच्छा खासा संघर्ष आपने झेला होगा। उतार चढ़ाव निश्चित रूप से देखे होंगे। कई बार अस्थिरता का सामना भी आपने किया होगा, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ठीक 18 महीने के बाद आपका शुक्र आपके जीवन में, अगर ये कहूं मैं, आपके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तन स्थिति में ला रहा है और बहुत अच्छा समय आपका आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्र के कारण, शुक्र सुख का कारक है, शुक्र लग्जरी का मालिक है, शुक्र सौंदर्य का मालिक है, कला का मालिक है, कलात्मक ग्रह है, सुंदरता का मालिक है और कहीं ना कहीं दिव्यता, भव्यता, ग्लैमर और चकाचौंध का कारक है। और यही ग्रह ठीक 18 वर्षों के बाद आपके जीवन में बड़ी घटनाओं को आपके सामने लाता हुआ दिखाई दे रहा है और ये निश्चित रूप से आपके अंतर्मन को आभास भी हो रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसका कारण भी मैं दिखाऊंगा। और जितना आप करते हैं वो 100% उभर करके निखर के क्यों नहीं आ रहा है, उसका कारण भी मैं बताऊंगा। और आपका जो सवाल है, उनका विस्तृत विश्लेषण भी मैं इस वीडियो में दूंगा। लेकिन केतु पे दोबारा चलते हैं। थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी छोटी छोटी अनगिनत रेखाएं भी हैं। तो अभी 2 वर्ष तक इसकी स्थिति ऐसे रहेगी कि हल्का फुल्का ये थोड़ा संघर्ष भी आपको देगा, थोड़ा उतार चढ़ाव भी जरूर रखेगा और कोई ना कोई चिंताएं भी आपके जीवन में बनाए रखेगा। ये इसका स्वभाव है और ये अपने स्वभाव से नहीं हटेगा। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक। अब एक चीज देखिएगा, मैं क्यों कह रहा हूं कि 18 महीने के बाद आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। इसका कारण है, सबसे पहले देखें तो बुद्धादित्य जो राजयोग है वो उभर रहा है आपके जीवन में। कैसे उभर रहा है, कैसे बन रहा है, इस पे हम एक थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। देखिएगा तो ये जो उंगली है, ये नेचुरल तरीके से, कुदरती, ये बनाया नहीं है। इस उंगली के पहले पोरों तक पहुंच रहा है और ये जो उंगली है ये आपकी इंडेक्स की फिंगर से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। देवगुरु बृहस्पति का पर्वत सुंदर और भव्य अवस्था में धीरे धीरे आ रहा है। देखिएगा, अगर ऐसे में दो ही चीज होती हैं। अगर आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में यदि कार्य कर रहे होंगे, विशेषकर बृहस्पति से संबंधित, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो, तो आपको कोई बड़ा पद निश्चित रूप से मिलेगी। माने कहीं ना कहीं तरक्की के योग बन रहे हैं। ठीक है ना। और उसमें आप ऐसी नॉलेज रखेंगे, अगर इस प्रकार से हम देखेंगे तो ऐसी नॉलेज रहने वाली है कि आप उसकी टीचिंग तक दे सकें। एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी भी ये आपको बना सकता है।
चाहे 1-2 साल के लिए बनाएगा, लेकिन बना सकता है। दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो अगर आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहे होंगे, तो 18 महीने के बाद, अभी नहीं, अभी अगर करोगे तो नुकसान होगा, संघर्ष आएगा आपके जीवन में, धन हानि होगी। लेकिन 18 महीने के बाद, अभी से नींव रखना शुरू कर लें, लेकिन 18 महीने के बाद ही उद्घाटन करें। 18 महीने के बाद आप बहुत बड़े व्यापार में जाने वाले हैं, क्योंकि ये व्यापार को दिखा रहा है। और उस व्यापार के कारण उत्कृष्टता आएगी आपके जीवन में, उत्कृष्ट व्यापारी होंगे। उस व्यापार के कारण आप जाने जाएंगे, उस व्यापार के कारण आपकी एक पहचान बनेगी, चाहे अपने ही क्षेत्र में बने, लेकिन बनेगी। ये बुद्धादित्य राजयोग बहुत तगड़े ढंग से आपके जीवन में आ रहा है। अब इसमें एक और चीज भी देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे शुक्र पे दोबारा चले, तो इस प्रकार से लकीरें यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप देख रहे होंगे। ये कार्य के प्रति भी ये जुझारूपन बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, ठीक है ना। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आप छोड़ेंगे नहीं, ये चीज को बता रहा है। एक और चीज है कि शुक्र से संबंधित अभी की जो बात है, 18 महीने के बाद चीजें बदलेंगी तो हो सकता है कुछ और उभर कर आ जाए, लेकिन अभी के अनुसार देखूं तो शुक्र से संबंधित व्यवसाय, चाहे रेडीमेड कपड़ों का कारोबार हो, ब्यूटी इंडस्ट्री का कारोबार हो, लग्जरी आइटम का कारोबार हो, या कलात्मक कोई कारोबार हो, इनमें ये आपको बड़ा लाभ देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा यही है। अगर आप बृहस्पति से संबंधित करना चाहो, तो चाहे ट्यूशन वगैरह का, शिक्षा का हो, इंजीनियरिंग का हो, चिकित्सा का हो, मैनेजमेंट का हो, वाणिज्य का हो, या कानून संबंधी कोई व्यापार हो, इनमें कहीं ना कहीं आपको बड़ी प्रसिद्धि मिलने वाली है। लेकिन ये सब 18 महीने के बाद ही चीजें दिखाई दे रही हैं। हाँ, गूढ़ ज्ञान बहुत अच्छा रहेगा, आत्मज्ञान भी बहुत अच्छा रहेगा, और जिस क्षेत्र में जाएंगे अच्छी खासी उन्नति करेंगे। लेकिन पार्टनरशिप में कार्य नहीं है, पार्टनरशिप में करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, ये दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपकी जीवन की रेखा अगर हम देखें, तो जन्म स्थान से दूर ज्यादा तरक्की है, जन्म स्थान में रहकर उतनी बड़ी तरक्की नहीं दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा देखिएगा, और ये बहुत जरूरी है। अगर इसको ठीक नहीं करोगे, और इन 18 महीने या 2 वर्षों तक आपको इसको एकदम क्लियर करके रखना है। दो चीजें, एक तो देखिएगा आपकी हथेली में ये जो चंद्र का क्षेत्र है ना, ये संतुलित अवस्था में नहीं है, और इसके कारण मन आपका कई बार गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी से ये ग्रसित कर सकता है। कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता आ सकती है, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बात बात पर आंख से आंसू बह जाएं, या आप इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हो सकते हैं। मन अच्छा नहीं रहेगा, मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है, मन उचाट हो सकता है, मन की एकाग्रता भंग हो सकती है। काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ है, कुछ और सोच रहा है। और देखिएगा, मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें भी आ सकती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा सा खराब हो सकता है। माँ होंगी तो माँ की तबीयत को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं, ठीक है ना। और माँ का सुख प्राप्त होने में कठिनाइयां आ सकती है। नींद आने में भी आपको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कैश और बरकत की कमी कहीं ना कहीं देखी जा सकती है, चंद्रमा खराब है। और देखिएगा, चंद्रमा जब खराब होता है तो कई बार क्या हो जाता है कि व्यक्ति समाज में बिना वजह के ही ब्लेम बन जाता है। चंद्रमा तन, मन और धन तीनों चीजों का कारक है। तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है, और धन के रिजल्ट भी अच्छे नहीं आते हैं।
तो सबसे पहले आपको अपने मन का जो कारक है चंद्रमा, इसको ठीक रखना है। दूसरी चीज देखिएगा, आपके सवाल लूंगा मैं, आप ये धैर्य न खोइए, ठीक है ना, ये चीजें बतानी बहुत जरूरी है। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो ये आपकी करियर और धन की रेखा इस प्रकार से आगे बढ़ रही है और इस प्रकार से रेखाएं इसको लगातार काट रही हैं, देख रहे हो आप। ये भले ही कई बार यहाँ पे त्रिकोण भी बन रहा है, लेकिन कट कटाव की स्थिति का है। चतुष्कोण भी बन रहे हैं, लेकिन कट कटाव की है। और इसका मतलब है कि आपका जो करियर और लक्ष्मी का मामला है, धन का मामला है, इसमें ये अस्थायित्व तो नहीं आने दे रहा है। जिस प्रकार से चीजों को निखर के आना चाहिए था, उभर के आना चाहिए था, 100% जो आउटपुट निकल के आना चाहिए था, वो नहीं आ पा रहा है। और ये प्रैक्टिकली है। आर्थिक स्थिति जो उस लेवल की होनी चाहिए थी, कामों को एक सरलता मिलनी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई दे रहा है। कई बार आप 99% तक आपके काम बन जाते हैं, लेकिन 100% में तब्दील नहीं हो पाते हैं। कई बार चीजें होते होते रह जाती हैं, कई बार इनकी वजह से बड़ी अड़चनें आपके जीवन में आ जाती हैं, ठीक है ना। तो इसको और भी चीज़ों पे ये प्रभाव डालता है, अगर मैं उस चीज़ों की व्याख्या करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा वो। तो इसके लिए मैं सीधा सीधा आपको उपाय दूंगा। एक तो मैं वनस्पति स्नान दे रहा हूं, नेगेटिव ऊर्जा भी आपकी बॉडी में पूरी तरह से आपके पंच तत्वों में दिखाई दे रहा है। तो वनस्पति स्नान देना है, कुछ वनस्पति द्रव्य दूंगा, लिख करके उनको ले लीजिएगा और उससे स्नान कर लीजिएगा। एक छोटी सी प्रक्रिया है, जरूर करें, आपको बड़ा लाभ होगा। और दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया तो करनी ही करनी है, ठीक। और मैं दूंगा, अगर आप करना चाहें तभी करना, उसको नहीं करना चाहे तो आधा अधूरे मत करना। उसका प्रभाव हमारे ऊपर, उसका दोष लगता है, क्योंकि हम लोगों को नहीं देना चाहिए, ठीक ना। एक साधना दे रहा हूं मैं, महालक्ष्मी की साधना, जो आपके करियर को, आपके धन को, उसके भंडार को पूरी तरह से आपके जीवन में भरना शुरू करे। बहुत दिव्य साधना है, वैदिक है, सात्विक है, और बड़े मन से इसको करेंगे तो इसमें 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। अष्टलक्ष्मी की साधना में दे रहा हूं, रात्रि के समय की, थोड़ा तांत्रिक भी है लेकिन वैदिक है पूरी तरह से, ठीक है ना। तो इसको जरूर करेंगे तो आपको बड़ा लाभ होगा। दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और महालक्ष्मी की उपासना एक साधना है, अलग तरह से दूंगा मैं। और एक मैं छोटा सा एक ऐसा उपाय दूंगा जो आप चलते चलते भी कर सकते हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा आप उपाय कर रहे हैं, चंद्रमा का। ठीक बेहतरीन स्थिति आपके जीवन में निश्चित तौर पे आएगी। अब आपने पहला सवाल लिखा है, भविष्य में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। ठीक 18 महीने के बाद अगर मैं आपकी आर्थिक स्थिति को देखता हूं तो प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर मैं इस चीज को देखता हूं तो जीवन के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा, ये भी स्थितियां यहां पे दिखाई दे रही है। दूसरा, मैं नया बिजनेस चालू कर सकता हूं, मतलब अभी मेरी उम्र डैश जो है वो आपने लिखा है, मैं इसको वीडियो में नहीं बोलूंगा। क्या इस उम्र में ठीक रहेगा? निश्चित तौर पे अभी थोड़ा सा आप रिसर्च करें, शोध करें, जगह वगैरह देख लें और यकीन मानिएगा 18 महीने के बाद अगर आप चालू करते हैं तो आपको बड़ा लाभ जीवन में होता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन सा बिजनेस ठीक रहेगा वो मैंने गिना दिया है। दाम्पत्य सुख कैसा रहेगा, ये थोड़ा सा अगर मैं देखूं तो ये अगर आप देखेंगे तो शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। यहां से एक रेखा निकल करके हृदय रेखा में समाहित हो रही है और ये वाला भाग को बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं। तो दाम्पत्य जीवन के प्रति आपको थोड़ा सा जो है सावधान रहना है। दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में थोड़ी परिस्थितियां रह सकती हैं। इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया में एक उपाय दूंगा, उसको जरूर करें।
तो आपको धीरे धीरे लाभ होगा, एकदम से नहीं होगा, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। ठीक, अब चलते हैं आपके कुछ अन्य चीजों पे। धार्मिक भावनाएं आपकी बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं कोई कायरता नहीं है और यही चीज़ आपको जीवन में पार लगाएगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बहुत अच्छी रहेगी। दोनों उंगलियां लगभग, नहीं ये बड़ी है सूर्य की उंगली, तो ये मैंने शायद बता दिया है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। यहाँ पे अगर देखेंगे हम, ये इस तरह से झुक रही है और इसकी तरफ जा रही है दोनों उंगलियों के बीच में। अब इसका दो प्रभाव पड़ता है। एक तो ये भी अगर हो और ये रेखा यहाँ पे इस प्रकार से टर्न होके चली जाए, तो देखिए कि ये निश्चित है 56 वर्ष के बाद ही ऐसे लोगों का अच्छा समय आता है। जीवन का, पूरे जीवन का जो सबसे बेहतरीन समय होता है, ये 56 वर्ष के बाद आता है। मानी 57वें वर्ष से ऐसे लोगों के जीवन में एक बेहतरीन स्थिति आती है जो जीवन में कभी नहीं आई थी। ठीक है ना, ये इन चीजों को बताता है। साथ साथ में महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, व्यक्ति की आगे बढ़ने की सोच प्रबल हो जाती है, इच्छा भी टॉप लेवल तक पहुंचने की रहती है और नया उत्साह, नई ऊर्जा का संचरण होता है, आंतरिक खुशियां बहुत प्रबल रूप में उभरती हैं। तो ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मस्तिष्क रेखा आपके ब्रेन को बहुत सुदृढ़ बना रही है और एक क्रिएटिव व्यक्तित्व क्या धनी बना रही है। यहाँ पे अगर ये पूरी होती है तो बहुत प्रबल राजयोग व्यापार से संबंधित उभरेगा। स्वास्थ्य को लेके, आरोग्य को लेके और तंदुरुस्ती को लेके थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। छोटा मोटा कोई भी प्रॉब्लम हो, डॉक्टरी सलाह लेंगे, अपना खुद का डॉक्टर नहीं बनेंगे। ठीक है ना, इन चीजों की और आप ध्यान देंगे। जीवन रेखा के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है और इन रेखाओं के बारे में भी बता दिया, शुक्र के बारे में बता दिया है। लेकिन अभी शुक्र अगर बात करें तो थोड़ा सा मानसिक उलझन, कंफ्यूजन इन चीज़ों को दे रहा है और जो निर्णय लेने की ताकत है उसको थोड़ा क्षीण कर रहा है। सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है अपनी करियर और धन की रेखा पे, भाग्य की लकीर पे, और इसके लिए मैं लक्ष्मी की साधना आपको दे रहा हूँ। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव जीवन में बना रहेगा। बृहस्पति अच्छा है, आगे बेहतरीन अवस्था में आ रहा है, तो श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी हो जाएंगे। स्वयं तो जीवन में उन्नति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो इस समय, आने वाले समय में आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा, उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, एक सहयोगी बन के रहने वाले हैं। लेकिन स्वाभिमान की भावना बहुत ज़्यादा आपके अंदर रहेगी। एक नॉलेज जो होता है, प्रोफेशनल नॉलेज, वो आपके अंदर बेहतरीन दिखाई दे रहा है और साथ साथ में न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपका उभर कर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व उभर रहा है, मजबूत हो रहा है और दूसरों की मदद करने की जो भावना है, जिसको परोपकार कहते हैं, आप परोपकारी हो रहे हैं। धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बड़ी मात्रा में रहने वाले हैं और जहां नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी, वहीं आत्मज्ञान भी बहुत बेहतरीन रहेगा। 18 महीने के बाद अगर मैं देखूं तो अपार मान सम्मान मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाई तक हर जगह आपको सम्मान मिलेगा, ये दिखाई दे रहा है। जीवन में समस्याएं तो आ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएंगे, आप समस्याओं से बच जाएंगे, ये भी एक बेहतरीन स्थिति में दिखाई दे रहा है। शनि की स्थिति देखें, शनि की स्थिति बेहतरीन हो रही है और इसका लाभ आपको बहुत जल्दी होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा क्योंकि सूर्य उतना प्रबल नहीं है जितना विस्तार,
और जितना फैलाव होना चाहिए, जो नाम और यश होना चाहिए, जिस प्रकार की काबिलियत है, उस प्रकार से जो चीज़ें उभर कर आनी चाहिए, निखर के आनी चाहिए, धन की जो स्थिति होनी चाहिए, सभी प्रकार में सूर्य उस प्रकार से नहीं दिखाई दे रहा है। तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ ऑडियो के माध्यम से, जरूर करें, विधिवत करें और करते रहें, आपको बड़ा लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे, नीम फीम पाने की इच्छा खूब रहेगी। हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। सुबह कुछ दिनों तक, 11 दिन है, 21 दिन है, 51 दिन है, जितना आप कर सकते हैं, सुबह उठ करके संडे को छोड़ करके ब्रश करने के बाद 2 पत्ती तुलसी का जरूर सेवन करें और एक हरा रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। उसको इस्तेमाल मत करिएगा, एक सिंबल के तौर पे रख लीजिएगा। अगर परफ्यूम से कोई एलर्जी नहीं है तो नहाने के बाद रोज अपनी बॉडी में थोड़ा सा चंदन का परफ्यूम 3 से 4 महीने तक जरूर डालें, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। चंद्रमा की स्थिति मैंने पहले ही बता दी है, इसकी स्थिति भी मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके, पूरा अध्ययन करके और आपके सवालों का सही से जवाब दे करके आपको ये भेज रहा हूं। साथ में दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक लक्ष्मी साधना आपको भेज रहा हूं, जरूर करें, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।